दुआ साहिबा, आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि अदालत पहले ही आपके जज्बाती रवैये से नाला थी और उस पर यह बच्ची की अगवा की कोशिश। उन्होंने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। एक ड्राइवर को मेरी निगरानी पर रखा था, सब कुछ पहले से तयशुदा था। मैं कैसे बैठ जाती खामोशी से? मैं मानती हूँ कि बच्ची को छुप छुपा के कहीं और लेके जाना बहुत ही गलत बात है, लेकिन ये ऐसा करने पे मजबूर हो गई थी। लेकिन ये जुर्म है ज़ैनब साहिबा। हम मायूस नहीं है, नहीं है हम मायूस, लेकिन मेरी बेटी मेरे पास भी तो नहीं है, वो अभी एक माह की भी नहीं हुई। क्या कोई उम्मीद बाकी है? जी बिल्कुल उम्मीद है। हमें अदालती फैसले की पैरवी करनी होगी और यही बात अहम है। हम करेंगे, फिक्र ना करें आप। अब जैसा कि आप जानती हैं कि अदालत चाहती है दुआ साहिबा थेरेपी करवाएं। ये क्या बकवास है? मुझे पागल साबित करना चाह रहे हैं वो लोग। दुआ बेटा, हम जानते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन हमें जो कहा जा रहा है वही करना होगा। ठीक है, जाऊंगी थेरेपी के लिए। मेरी राय है कि थेरेपी से पहले किसी माहिर नफ्सियात से मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट ली जाए। मैं पहले भी कई क्लाइंट्स को मेंटल हेल्थ के लिए वहाँ रेफर कर चुका हूँ, आप वहाँ जा सकती हैं। जी ठीक है। दुआ साहिबा, आप कोशिश करें कि रिलैक्स रहें, ठीक है? फिक्र नहीं करें आप। अगर आप कहीं तो कल के अपॉइंटमेंट ले लूं? ले लीजिए आप, ठीक है। टाइम का इशू तो नहीं है आपको? नहीं, जितनी जल्दी हो सके करें और निपटाएं से। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हमें दुआ साहिबा के लिए कल दोपहर 12 या 1 बजे हॉस्पिटल में जनाब डॉक्टर मजहर साहब के पास अपॉइंटमेंट मिल सकती है? अगर अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बात हो गई मेरी उनके असिस्टेंट से। वकील साहब, आपके ताउन करने का बहुत शुक्रिया। बराए करम हौसला रखें और दुआ साहिबा आप रिलैक्स रहें, ये बहुत अहम है। खैर जो भी हो मुझे बताइएगा। जरूर, हम कल डॉक्टर के क्लिनिक से आपको फोन करेंगे। जी फरमाइए भाई। असलान साहब, आपकी बीवी और उनकी वालिदा अभी अभी गई हैं। समझ गया। और वो क्या चाहते हैं? उन्होंने कल डॉक्टर से मिलने पर रजामंदी जाहिर की है। टाइम मैं आपको बता दूंगा। हॉस्पिटल वही है जिसका मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, मैं समझ गया। आपका बहुत शुक्रिया भाई। फिर बात होगी। खुदा हाफिज। वो लोग कल हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्या करना है ये समझ गए ना आप? अजलान सुनो, तुम मेरे लिए बेटी जैसे हो। मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं यार, मगर ये सब करना मेरी मजबूरी है। गलत रास्ते पर जा रहे हो। देखो चचा भी तुम्हारे खिलाफ हो गए। वो लोग मुझे मेरी बेटी से मिलने भी नहीं दे रहे थे, मेरी अपनी बेटी से। तो मैं क्या करता? मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता था कि मेरी बेटी माँ और बाप से बिल्कुल भी अलग ना पले। हाँ, मेरा तरीका गलत था, मगर मेरी नीयत बुरी नहीं है। और अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी माँ और बाप दोनों के साथ पले। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ असलान, हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहता। आप परेशान मत हो भाई, यहां पर मजलूम मैं हूं। हाँ, गलती हो गई मुझसे, मगर ये कौन सी सजा है कि मैं अपनी ही बेटी को ना देख पाऊं? जाहिर है मरियम पागल हो गई है। ऐसे बिहेव कर रही है जैसे बच्ची उसकी हो, हाथ तक लगाने नहीं दे रही। दुआ तो काफी परेशान होगी। उसने खुद तलाक का फैसला किया है उमर। दुआ अपनी जगह ठीक है, लेकिन बच्ची को अगवा कैसे कर सकती है वो? मायूसी की वजह से किया उसने ये सब। क्या ज़ैनब साहिबा से बात नहीं की तुमने? मैं कैसे बात करता, कैसे उसकी आंखों में देखता? जो कुछ अजलान ने किया है उसके बाद तो ज़ैनब मुझसे बात भी नहीं करेगी। ज़ैनब ने मुझ पर यकीन किया, एतमाद किया, मेरे कहने पर उसने ड्राइवर रख लिया, और वो निकला कौन? अजलान का आदमी। उन्होंने मुझे धोखा दिया, एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया मेरा। उसने तो अपनी बच्ची खो दी थी उमर। और दुआ को यकीन दिलाया गया कि उसने भी अपनी बच्ची खो दी है। क्या तुम्हें इस बात पे पूरा यकीन है उमर? ज़ैनब झूठ नहीं बोलती कभी। वो झूठ नहीं बोलती, मगर अपनी बेटी की बातों पर अंधा यकीन रखती है। बहरहाल जो भी है, इस मामले में कसूर तो असलान का ही है। आप उस लड़के को अपने पास बुलाएं और ठीक तरह से समझाएं उसे। आप अंदाजा लगाएं कि वो अकल का कितना अंधा हो गया है कि मुझे भी आग में झोंक दिया है उसने। उसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो आज सुबह आया था मेरे पास, मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैं अभी नाराज हूं उससे। क्योंकि भाई अजलान ने दुआ के साथ जो कुछ किया है उससे मैं भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं बात करूंगा। अल्लाह करे वो समझ जाए। उसे समझना होगा।